यह समाचार विश्लेषण रिसर्च पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान या हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते। अपने 11 एयरबेस भारत के हाथों तबाह करा के और सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम में भिजवाने के बाद पाकिस्तान बेशर्मी से भारत पर जीत का ढिंढोरा पीट रहा है। यानी पाकिस्तान की हालत थोता चना बाजा घने जैसी है। मतलब रस्सी जली पर बल नहीं गई। पर पाकिस्तान की बक्कड़बाजी से इतर भारत खामोशी से अब भी ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ घाटी में ही जारी नहीं है, बल्कि यह सीमा पार भी जारी है, यानी पाकिस्तान की धरती पर। तो सवाल यह उठता है, क्या भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नस नस में सेंध लगा दी है? क्या कराची से लेकर पेशावर तक फैले आतंकी ठिकानों पर रहस्यमय मौतों का सिलसिला किसी बड़े क्लीन अप मिशन का नतीजा है? क्यों अचानक पाकिस्तान के आतंकी चेहरे अज्ञात हमलावरों के निशाने पर है? क्यों शहबाज सरकार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सफाई देती नजर आ रही है और आईएसआई की बोलती बंद हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, कराची से लेकर रावलपिंडी तक आतंकियों की रहस्यमय मौतें, क्या यह भारत की खुफिया एजेंसियों का सबसे बड़ा गेम है? आज हम बताएंगे वो सच जिसे पाकिस्तान दुनिया से छुपा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसा ऑपरेशन जारी है जिसके बारे में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कराची की तंग गलियों में छिपे लश्कर और जैश के आका रहस्यमय ढंग से मारे जा रहे हैं। क्वेटा और पेशावर में तहरीके तालिबान के कई कमांडर अचानक गोलियों का निशाना बने। पाकिस्तान की मीडिया इसे अज्ञात हमलावरों की टारगेट किलिंग बताती है, लेकिन अंदर खाने डर गहराता जा रहा है कि यह कोई बड़ा खेल है। इसी दौरान ROIB और अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों के पुराने कारनामों की याद ताजा होने लगी। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का ऑपरेशन, श्रीलंका में LTT का नेटवर्क तोड़ना और अब पाकिस्तान में आतंक के सरगनाओं को रहस्यमय ढंग से खत्म करना। शहबाज सरकार की हालत यह है कि संसद से लेकर सेना तक कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत इतनी गहराई तक घुस सकता है। लेकिन मारे गए आतंकियों की लिस्ट और उनका इतिहास बताता है कि यह कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सफाया है। अब सबसे बड़ा डर यह है कि यह ऑपरेशन सिंदूर यहीं नहीं रुकेगा। आतंकियों की अगली खेप आईएसआई के कथित सेफ हाउस और पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकाने सब निशाने पर हैं। और पाकिस्तान की जनता सवाल पूछ रही है, क्या यह वही देश है जो कश्मीर को फतेह करने का सपना देखता था, या अब अपने घर में असुरक्षित हो चुका है? सूत्रों के मुताबिक अप्रैल में भारत के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे आतंकियों की मौत को सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया पर सख्त पैरा है और सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 120 दिनों में कुल 17 बड़े आतंकी रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं। इनमें से 4 कराची में, 2 POK में, 1 लाहौर में, 4 फैसलाबाद में, 5 क्वेटा और 1 रावलपिंडी में अपने कमरे में फांसी पर लटका पाया गया। इन मौतों में से सिर्फ एक आतंकी, जिसे सूत्रों ने राशिद नाम से चिन्हित किया, कि मौत की खबरी किसी तरह बाहर आ पाई। बाकी सभी मौतों को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने दबाकर रखा है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका कारण सीधा है। भारत के कथित ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के बीच पहली खलबली मची हुई है। अगर इन मौतों की सच्चाई आम जनता या आतंकी संगठनों तक खुलकर पहुंच गई तो इन नेटवर्क्स में और ज्यादा दहशत और भगदड़ फैल जाएगी। यही वजह है कि शहबाज सरकार और पाकिस्तानी आर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एंटी टेरर क्लीन अप से जुड़ी हर खबर को तुरंत सेंसर कर रही है। पाकिस्तान के हालात इस कदर बदल चुके हैं कि कराची, क्वेटा और पेशावर जैसे शहरों में कभी खुलेआम घूमने वाले आतंकी अब या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या फर्जी नाम से सुरक्षित ठिकानों में छुपे बैठे हैं। सोशल मीडिया पर अनाम अकाउंट से लीक होने वाले वीडियो और ऑडियो बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का असर इतना गहरा है कि आतंकी खुद अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे हैं। भारत के रणनीतिक हलकों में इस पर चुप्पी है, न कोई आधिकारिक बयान, न कोई दावा। लेकिन पाकिस्तान के भीतर मारे गए आतंकियों के नेटवर्क और उनके रिश्तेदारों की सोशल मीडिया पोस्ट्स दबी जुबान में बयां करती है कि कुछ बड़ा और सुनियोजित चल रहा है।
पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने शहबाज सरकार से पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर यह रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला कौन चला रहा है। कहा जा रहा है कि यह सिलसिला अब यही नहीं रुकेगा। सूत्र बताते हैं कि आतंकवाद के बड़े चेहरों आईएसआई के कथित सेफ हाउस और पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकाने सब ऑपरेशन सिंदूर की अगली लिस्ट में हो सकते हैं। शहबाज सरकार और पाक सेना की नींद अब इस डर से उड़ी हुई है कि कहीं अगला निशाना कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी मौत को वे छुपा न सके। अब पाकिस्तान के भीतर यह फुसफुसाहट और तेज हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण कहीं और भी गहरा और बड़ा होगा। अफवाहें हैं कि कराची और फैसलाबाद के बाद इस बार निशाना इस्लामाबाद और मुल्तान के उन गुप्त ठिकानों पर है जहां लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बड़े सरगना मीटिंग करते रहे हैं। आईएसआई के कथित सेफ हाउस में भी हलचल है। रातों रात सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी बदल दिए गए हैं और यहां तक कि मोबाइल फोन ब्लॉकर तक लगाए जा रहे हैं। शहबाज सरकार की हालत यह है कि वह अपनी संसद और जनता के सवालों से डर रही है। मीडिया को आदेश दे दिया गया है कि वह इन हत्याओं को सामान्य अपराध या गैंगवार बताकर पेश करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख पूरी तरह बर्बाद न हो। मगर अंदर खाने हकीकत यह है कि आतंकवाद के बड़े चेहरे खुद अपने संगठन बदलने या पाकिस्तान छोड़ने की सोचने लगे हैं। भारत की ओर से आधिकारिक चुप्पी एक रणनीति बन चुकी है। कोई न दावा न कोई बयान, सिर्फ जमीनी स्तर पर परिणाम। यही चुप्पी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर बन गई है, क्योंकि जब दुश्मन की नीयत और अगला कदम पता ही न चले तो घबराहट कई गुना बढ़ जाती है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी हाइब्रिड रणनीति तेज कर दी है। पारंपरिक जासूसी और टेक्नोलॉजी आधारित ऑपरेशन को मिलाकर ऐसे नेटवर्क पॉइंट्स चुने जा रहे हैं जहां से आतंकियों की सप्लाई लाइन और फंडिंग दोनों टूट जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार निशाना सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि उन्हें पनाह देने वाले अधिकारी, फंडिंग नेटवर्क और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में खुले आम ये मानने लगे हैं कि क्लीन अप से बचने का एक ही रास्ता है, या तो पाकिस्तान छोड़ दो या आईएसआई के साथ मिलकर नई डील करो। यही डर आतंकवादी के नेटवर्क के अंदर पैनिक फैला रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह सिलसिला पाकिस्तान के पूरे आतंकी ढांचे को अंदर से तोड़ देगा। यह वही ढांचा है जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के भीतर बैठे आतंकियों को उसी जमीन ने धोखा देना शुरू कर दिया है जिसे वे सुरक्षित मानते थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की टूटती हुई आतंकी मशीनरी अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नीचे भी पिस रही है। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई देश पहले ही पाकिस्तान को आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाहों के लिए निशाना बना चुके हैं। एफएटीएफ की तलवार फिर से पाकिस्तान के सिर पर लटक रही है। सऊदी अरब, यूएई और कतर तक इस खेल से दूरी बनाने लगे हैं। पाकिस्तान की फंडिंग लाइन सूख रही है और इनकमिंग डोनेशन कम हो गई है। आतंकवाद के आका अब सिर्फ हथियार नहीं खो रहे बल्कि पैसा, नेटवर्क और भरोसा भी खो रहे हैं। इस बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की हर चाल अब खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का असर यह हुआ कि भारत की खुफिया एजेंसियां सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान में भी पाकिस्तान को चुप करा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने आतंकवाद की फंडिंग और पनाह देने वाले देशों का नाम लेकर पाकिस्तान की पोल खोली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।